भैया, क्या हम बाकी बंदरों में से इवॉल्व हुए हैं? हम बंदरों में से इवॉल्व हुए हैं? नहीं, साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंटिस्ट का ध्यान इस तरफ क्यों गया, उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि मंकी का, चिंपैंजी का और हम लोगों का, ह्यूमंस का जो डीएनए है वो लगभग 98 और 99% तक मैच होता है। और ऐसा तभी तभी होता है जबकि हमारे एंसेस्टर सेम हो। जैसे एक बाप के दो बेटे हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों का डीएनए अपने फादर के साथ मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उससे ये आइडिया लगता है कि ये दोनों जो बेटे हैं वो एक ही पिता की औलाद है। सेम इसी तरीके से हमारा या मंकीज का या चिंपैंजी का जो डीएनए है वो लगभग 98 टू 99% सेम है। तो साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया था कि हम बंदर में से इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन हमारे और बंदर और चिंपैंजी के जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो एक ही थे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा और उनका जो डीएनए है वो लगभग 98 या 99% के आसपास मैच करता है। दूसरा रीजन, कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले हैं साइंटिस्टों को कि जिसमें कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं स्केलेटल कि जिससे ये साबित, जिनकी जो स्ट्रक्चर था, स्कल का जो स्ट्रक्चर था, खोपड़ी की जो डिजाइन थी, वो लगभग बंदरों से मिलती जुलती है। तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी साइंस अभी भी यही मानती है कि हम बंदरों में से इवॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा या बंदरों का या चिंपैंजी के जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो एक ही थे। तो मैं कह सकता हूँ, और लगभग शायद डार्विन ने भी यही बताया था कि जो इंसान है या जो बंदर चिंपैंजी है वो एक ही फैमिली की ट्री के दो ब्रांचेस हैं। ठीक है ना, एक ही फैमिली के दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, क्योंकि हम दोनों का डीएनए सेम है। जब हम लोगों का डीएनए सेम है, हमारा चिंपैंजी मंकीज का, तो इसका मतलब हम दोनों का पूर्वज एक ही था। ठीक है ना।